बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में, बैठे आप अकेले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। पहली नजर में देखकर दृष्टि प्यार से भर देते हो, प्यार से भर देते हो। पकड़ के उंगली साथ में अपने बाबा ले लेते हो, बाबा ले लेते हो। अतीन्द्रिय सुख की मस्ती में झूल रहे हम झूले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। जी करता है उड़कर आए और यहीं रह जाए, और यहीं रह जाए। यादों में से खो जाए, खुद को भी ना पाए, खुद को भी ना पाए। संगम युग में संग आपके लगे मिलन के मेले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में, बैठे आप अकेले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज हम बाप दादा के 7 तारीख की मुरली को रिवाइज करेंगे। पहले से पुकार तो बाबा ने नहीं है। कहा कि बाप की श्रीमत पर चलो। बाबा ने क्या कहा था कि पहले से पर वीकनेस ही लग रही लाइफ में जितने दुख हैं उनसे हम लिबरेट होना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही बात बाबा ने बताई देखो कि आपको बाबा की श्रीमत पर चलना है। चल रही। जो यहाँ रेखा बहन है वो प्लीज आप मेरे को होस्ट बना सकते हैं, जिससे मैं बाकी सबको म्यूट कर सकूं, क्योंकि गलती से आप होस्ट बन गए हो आज की मीटिंग के। कौन सा 99 है? 28 तो बाबा ने क्या कहा कि हम अपने जो जीवन में जो दुख हैं वो किस कारण आए? रावण के कारण। तो उसकी जंजीरों से अगर लिबरेट होना चाहते हैं तो बाबा ने क्या कहा कि हमको बाप की श्रीमत पर चलना है। क्योंकि जब द्वापर से हम मनमत पर चले, परमत पे चले, मनमत माना मनमत में ये चले हम कि हम आत्मा नहीं, हम देही नहीं, हम देहे हैं। हम देह भान में आ गए, मनमत पर चले, परमत पर चले तो हम नीचे गिरते चले गए। इसलिए बाबा ने कहा अब संगम पर जब बाबा के हम बने हैं तो अभी हमको शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है। क्यों? क्योंकि बाबा हमको वही मत दे रहा है जिससे हम इन दुखों से लिबरेट होंगे। कि बाबा आया ही इसलिए है दुखों से लिबरेट करने के लिए। जो बाबा दुखों से लिबरेट करने के लिए आए हैं तो वो श्रीमत भी उसी के अकॉर्डिंग ही देंगे। फिर आज बाबा ने प्रश्न किया कि सबसे भारी मंजिल कौन सी है? तो बाबा ने बताया कि अंत काल में एक बाबा की हमें अगर याद रहे और कोई भी याद ना आए तो ये सबसे भारी मंजिल है। तो बाबा ने क्या कहा कि उसके लिए हमें क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है? जितना हो सके बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। और बाबा कहता है कि बेस्ट टाइम तो बैठ करके याद करने का होता है जब अमृत वेले का समय होता है। मगर बाबा तभी भी कहते हैं कि बीच बीच में भी प्रैक्टिस करने के लिए। क्यों कहते हैं बाबा? कि जो बाबा कहते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल, कि जब आप बहुत किसी सिचुएशन में हो, बहुत सारे मन के संकल्प चल रहे हैं, बहुत सारे काम चल रहे हैं और उसके बीच में भी आप उन सब चीजों से अपने को डिटैच करके शिव बाबा से अटैच कर पाओ। अगर ये प्रैक्टिस भी हम करेंगे
अंत के समय, तो अंत के समय क्या होगा कि कैसी भी सिचुएशन होगी, सर्कमस्टांस होगा हमारे आसपास, तो हम इजीली अपने को उनसे डिटैच करके शिव बाबा से अटैच कर पाएंगे। उसके लिए बाबा ने कहा कि हमको फिर काफी उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। तभी बाबा कहते हैं जब भी समय मिले, 1 घड़ी, आधा घड़ी, 1 मिनट, 3 मिनट अपने को डिटैच करके परमात्मा से अटैच होना है। जब भी हमको पूरा दिन में कुछ भी काम करते हुए याद आए तो हमको ऐसे ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। आगे बाबा ने बताया कि अभी बाबा हमको समझदार बनाने आए। तो जो समझदार की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? समझदार माना जिसमें समझ है। समझ है तो माना क्या समझ है? पहली समझ कि मैं कौन। तो पहले तो मैं यही नहीं पता था कि मैं कौन हूं, तो हम उसमें समझदार थे ही नहीं। अब हमको पहली समझ मिली कि मैं कौन। फिर दूसरी समझ आई कि हम किसके हैं। तो जब हमको ये समझ मिलती है कि मैं कौन, हम किसके हैं, फिर हमको ये समझ में आया कि हमको जब अपने को हमने शरीर माना, देह समझा, पद पोजीशन समझा, तो ये जो भी वाइसेस हैं, तो जिनको हम कहते थे कि अरे चिंता करना तो थोड़ा नेचुरल है, थोड़ी चिंता करनी भी चाहिए, थोड़ा वरी करना चाहिए, जरूरी होता है। अगर हम अपने बच्चों के लिए वरी नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे पेरेंट्स ठहरे। तो हमने ऐसी ऐसी चीजों को ऐसे ऐसे उनको कहते कि ये होना चाहिए। तो हमारे लिए वो था कि हाँ ये सब नेचुरल है, ये चीज होनी चाहिए। तो हमारे अकॉर्डिंगली ये दुख का कारण नहीं था। तो जब बाबा ने हमको ये समझ दी कि ये वरी हमको करनी नहीं है। अगर हम पेरेंट हैं तो गुड पेरेंट वो होगा जो बच्चे के लिए वरी नहीं करेगा। ये समझ बाबा ने दी। बाबा ने ये समझ दी कि हमको क्रोध नहीं करना है ना, वरना क्या होता है कि नहीं थोड़ा तो क्रोध करना पड़ेगा, वरना सामने वाले हमको कमजोर सोचेंगे। अगर हम सहन करते हैं तो माना हम उनके लिए कमजोर हैं। तो ये बेसमझ थी। बाबा ने समझ दी कि हम जो सहन करते हैं तो ये हमारी एक शक्ति है, वो हमारी वीकनेस नहीं है। ये समझ हमको मिली। तो जो पहली समझ हमको जो मिलती है कि मैं कौन हूं, उस समझ से और सारी समझ आने लग जाती है। और समझदार व्यक्ति क्या होता है, फिर वो कोई गलत काम नहीं करते हैं। राइट। और गलत काम का अर्थ क्या है कि अभी वैसे बाबा कहते हैं कि हम पुरुषार्थी हैं, हम अपने को चेक करते हैं फिर चेंज करते हैं, तो मिस्टेक हो जाती है। मगर समझदार व्यक्ति का क्या है कि वो उसी मिस्टेक को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। एक बार वो गलती हो गई, उससे हमने लेसन लिया, फिर आगे फर्दर वो मिस्टेक हम रिपीट नहीं करेंगे। तो जो बाबा हमें समझदार बनाने आए हैं ना, तो हमको वो पूर्ण रीति समझदार बनना है। समझदार जिसके अंदर समझ है। समझ माना कि जिसको ज्ञान है, जिस ज्ञान से ही मेरा परिवर्तन होता है, मेरे संसार का परिवर्तन होता है और विश्व परिवर्तन हो जाता है ना। समझदार वो जो बाबा ने बताया कि जिस संकल्प की हमें जब आवश्यकता है, हम वो ही संकल्प उस समय क्रिएट करें। राइट। क्योंकि संकल्प एक शक्ति है। हम अभी क्या करते थे, हम बैठे कहीं हैं और प्रेजेंट में कुछ और चल रहा है, मगर थॉट्स कौन से चलते थे? जो कोई बात अभी फ्यूचर में होने वाली है तो उसके लिए हमारे संकल्प चलते रहते, या जो पास्ट की कोई बात हो गई है उसके संकल्प चल रहे हैं। तो ये समझदारी नहीं। तो बाबा ने समझदार बनाया है। तो बाबा ने क्या कहा, जो बात बीत गई सो बीत गई। बाबा ने कहा बीती को बीती करो।
आपने जो पास्ट हुआ तो पुट अ फुल स्टॉप देयर, हमने वहां पे बिंदी लगा दी। तो वो जब पास्ट हो गया तो उसको फिर प्रेजेंट में मत लेके आओ। वो प्रेजेंट में कब आता है, जब हम उसका चिंतन करना शुरू कर देते हैं, जब उसको बार बार हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो बाबा ने कहा बिंदु। फिर बाबा कहता है कि जो आपका वर्तमान है, आप जिस समय जहां हो तो वो संकल्प ही करो, और जो व्यर्थ है उसको अवॉइड करो ना। हम सोचते हैं कि हमारे इतने ज्यादा संकल्प चल रहे हैं, ये हम ये सोचते हैं वो सोचते हैं। बाबा ने कहा नहीं, व्यर्थ को खत्म करो। तो जो ये बाबा ने हमको समझदार बनाया है, जो ये हमें डेफिनेशंस बताई हैं, तो उनको हमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना है ना। फिर बाबा ने हमें एक बात बताई कि अभी हमको क्या था कि हम गुलाम बन गए थे, कहाँ हम विश्व के मालिक थे और कहाँ अभी हम गुलाम बन गए। तो गुलाम बनना माना कि हम किसी भी चीज के प्रभाव में आ जाते हैं ना। प्रभाव में आना दो प्रकार का होता है, एक अच्छे प्रभाव में अरे वाह ठीक है, एक प्रभाव में क्या होता है कि बाई चांस ऐसा है कि मैंने रेणु जी को कुछ कहा ना, कोई बात हुई और मैंने उनको कुछ कहा और कुछ ऐसा मैंने स्टेटमेंट उनको पास कर दिया। अब रेणु जी की जो स्थिति थी वो एकदम ऊपर नीचे हो गई, उनके विचार चलने लगे, वो हाइपर हो गई, राइट। तो कहा वो उनकी स्थिति बहुत काम थी, शांत थे, वो शीतल थे उस समय, मगर मेरा एक स्टेटमेंट मैंने जो पास किया, कुछ ऐसा कहा, तो उनकी पूरी की पूरी स्थिति ऊपर नीचे हो गई। तो माना रेणु जी मेरे प्रभाव में आ गए, वो प्रभाव में आए तो उनकी स्थिति गलत उसमें डाउन हो गई ना, वो चिंता में, वो ऐसे वरी में, थोड़ा क्रोध के उसमें वो आ गए। तो ऐसा भी हमको समझदार आत्मा ऐसे भी किसी के प्रभाव में नहीं आएंगी, कैसे भी प्रभावित नहीं होंगी। फिर बाबा ने हमें एक आगे कहा, कल भी बाबा ने कहा था ना, बाबा ने कहा कि जीवन मुक्ति ना, जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, तो हमें भी बाबा भी सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। तो सेकंड क्यों कहता है बाबा कि एक सेकंड हमें निश्चय हुआ और हमें जीवन मुक्ति मिली। तो जीवन मुक्ति की परिभाषा क्या है ना, बाबा तो कहता है कि जीवन मुक्ति, तो जीवन मुक्ति की डेफिनेशन क्या होंगी ना। जीवन मुक्ति माना जिस आत्मा को किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं, चाहे अपने कर्मों का कोई बंधन, चाहे किसी देहधारी का बंधन, चाहे अपने पुराने संस्कारों का बंधन, चाहे अपने देह का बंधन, चाहे अपने मन का बंधन, राइट। अभी तो हम इसमें तो पास हो गए कि कोई व्यक्ति विशेष हमको बंधन में नहीं बांध सकता। अभी हमारा फिक्स है कि हमको पहले 6 बजे मुरली वाली 6 बजे की मुरली सुननी है, फिर हमको ये रिवीजन कोर्स भी करना है, तो ये हमारा फिक्स है। तो भी घर में कुछ भी होता है, कोई पहले स्टार्टिंग में कहते भी थे अरे सुबह सुबह आप क्या सुनते हो क्या है, पर अभी आप उस बंधन से निकल गए, अभी आपको कोई भी आपके इस टाइम पर इंटरफेयर नहीं करता, राइट। वो बंधन से निकल गए। मगर क्या होता है, कभी देह का बंधन आ जाता है, चलो आज थोड़ा सा आराम और कर लेते हैं ना। तो इसमें दो प्रकार का बंधन, एक देह का बंधन है और एक मन का बंधन है। बाई चांस रात को कुछ आपके घर में गेस्ट आए थे, लेट हो गए सोने में, तो शरीर थका हुआ है,
तो एक थकान के कारण आपने अमृत वेला नहीं किया, एक क्लास अटेंड नहीं करी, एक एग्जाम्पल दिया। ये हर एक किसी और सिचुएशन में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि अमृत वेला और मुरली क्लास के लिए ही हो। तो हमारा बॉडी थका हुआ था तो हमने अमृत वेला और क्लास अटेंड नहीं किया, तो ये शरीर का बंधन हो गया कि ये शरीर ने बंधन डाला और हम अमृत वेला और मुरली क्लास नहीं कर पाए, राइट। या दूसरा कि शरीर तो ठीक है मगर मन में चला कि नहीं चलो आज ना छुट्टी कर लेते हैं, डेली तो अटेंड करते हैं, एक दिन तो छुट्टी कर लेते हैं ना, एक दिन में क्या जाता है, थोड़ा मैं और एक्स्ट्रा आराम कर लेती हूँ। तो ये मन में आलस, तो इसमें आलस एक विकार, तो एक विकार का बंधन आया और ये मन में ये चल रहे हैं। फिर एक कह रहा है नहीं नहीं छुट्टी क्यों करनी है, सुन करके फिर बाद में दोपहर में रेस्ट कर लेंगे, पर आपने क्लिक करा कि नहीं चलो रेस्ट कर लेते हैं, छुट्टी कर देते हैं, तो ये मन का बंधन भी आया है ना, तो मन ने भी बंधन डाला। तो हमको इन सभी बंधनों से मुक्त बनना है। तो हमेशा हमको अपने को ये अफर्मेशन देना चाहिए कि मैं जीवन मुक्त आत्मा हूँ, राइट। ये होता है ना, कभी कभी हम अपने को कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसी परिस्थिति आती है, हम अपने को मोल्ड नहीं कर पाते हैं ना, तो अपने ही संस्कारों से, अपने ही नेचर से हम वो हो जाते हैं। तो वहां कह रहे नहीं मैं तो जीवन मुक्त आत्मा हूँ। तो जीवन मुक्त आत्मा जिसको कोई भी किसी प्रकार का बंधन नहीं है ना, मुक्त है। तो जब मुक्त है तो हमारी वो चीजें सामने नहीं आएंगी, तो वही अपने को चेंज करके चेक करके मोल्ड कर दे, तो उसकी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि एकदम से ऐसे नहीं होता। हमने कहा कि अरे जीवन मुक्ति तो हम जीवन मुक्त इजिली बन जाएंगे, नहीं। जो भी हर स्टेप में, हर कदम में, हर बात में, हर कर्म में, हर संकल्प में हमको क्या करना है, अपनी ये प्रैक्टिस करनी है ना। बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ विचार हमको करने, बाबा तो कहता है कि व्यर्थ खत्म करना है, फिर व्यर्थ से साधारण संकल्प में आएंगे, तो साधारण संकल्प भी नहीं करने, हमको श्रेष्ठ विचार उत्पन्न करने हैं। तो हमेशा हमारे जो थॉट्स होने चाहिए वो बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी के होने चाहिए, राइट। तो उसमें भी हमको जो ये बंधन आते हैं कि पुराने संस्कारों का बंधन आ गया कि व्यर्थ सोचने की आदत थी, संकल्प चल रहे हैं तो चलते रहने देना, नहीं। अभी पता चला कि वेस्ट चल रहा है तो वही स्टॉप एंड चेंज, स्टॉप एंड चेंज। तो मेरे को वो जीवन मुक्ति का जो ये वर्षा मिल रहा है, तो मुझे इस समय ये हर प्रकार के सूक्ष्म स्थूल बंधन को खत्म करना है, चाहे स्थूल बंधन है चाहे सूक्ष्म बंधन है। तो जब बाबा कहता है जीवन मुक्ति, तो जीवन मुक्ति में बहुत डेप्थ में जाकर गहराई छुपी हुई है, तो हमको वो गहराई में जाना है ना। तो इसका आज हम होमवर्क भी करेंगे कि आज पूरा दिन है ना, बाबा ने कहा कि जीवन मुक्ति सेकंड में, तो पूरा दिन हमको इस बात का टेंशन देना है कि हमको कोई भी चीज का आज बंधन बांधे नहीं, चाहे वो मेरे देह का बंधन हो, चाहे वो मेरे मन का बंधन हो, चाहे वो संबंध संपर्क का बंधन हो, चाहे किसी देहधारी का बंधन हो, चाहे मेरे पुराने आसुरी संस्कार का बंधन हो, चाहे मेरे पुराने स्वभाव संस्कार नेचर का बंधन हो। तो आज कोई भी बंधन मुझको बांधे नहीं। जब ऐसा हो चेक एंड चेंज। क्यों? क्योंकि मैं जीवन मुक्त आत्मा हूं। तो आज हम पूरा दिन इस पर अटेंशन देंगे। तो आगे आज बाबा ने बताया कि बाबा क्या है, सबकी सदगति करता है ना। तो सदगति करता है तो सर्व का लिबरेटर है। तो किससे लिबरेट करता है? दुख से लिबरेट करता है।
राइट। और फिर सुख से किसने लिबरेट किया था? त्रेता तक हम बहुत रावण ने। सुखी थे, की तो जंजीरों ने। सुख से रावण ने। लिबरेट करा हमको रावण ने। ना रावण ने लिबरेट किया। और अब बाबा हमको फिर वो सुख देने आया है, फिर दुख से लिबरेट करता है हम। तो ये सारी जो ये बातें हैं, ये सब बाबा ही हमको ये बातें सुनाते हैं। तो जब बाबा हमको दुख से लिबरेट करने आया, तो हमको हर प्रकार का दुख छोड़ देना है। छुड़ाने आया ना, तो अपने को हर प्रकार के दुख से छुड़ा लेना है। हम खुद ही दुख में खुद ही पकड़े बैठे, तो खुद ही नहीं छूटते ना। बाबा कहता है छोड़ो तो छूटे। तो हम खुद ही नहीं छोड़ते, हम छूटना ही नहीं चाहते, हम खुद ही पकड़ के बैठे होते हैं, है ना। कैसे कि हमको कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदें होती हैं, है ना। जब उम्मीदें हैं तो क्या होता है, जब उम्मीदें हैं तो क्या हो रहा है, किसी भी संबंध में, किसी भी रिलेशन में हमको कुछ उम्मीदें हैं। अब उम्मीदें अगर होती नहीं है तो क्या हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है ना। उम्मीदें दीदी, उम्मीदें हैं तो बंधन भी है। हाँ, बंधन भी है, सही कह रहे हो। क्योंकि फिर हम उस के बंधन में आ गए ना। उसने हमारी उम्मीदें पूरी नहीं करी, हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुए, तो देखो कितने दुखी हो गए, कितना वो हो गया। तो जब हमको बाबा दुख से लिबरेट करने आए, तो दुख से हमको खुद भी लिबरेट करना है अपने को ना। बाबा हमको छुड़ा रहा है, और बाबा हमको हाथ पकड़ के खींच रहा है, और हम छोटे बच्चे की तरह जिद करते, नहीं बाबा नहीं, मेरे को यही दुखी रहना है। नहीं, हमको खुद भी प्रयास करना है ना। हमको ऐसा नहीं कह रहे हाँ ठीक है बाबा दुखों से छुड़ाने आया है ना, तो बाबा छुड़ाएगा, नहीं, मुझको भी छूटना है। बाबा कहते छोड़ो तो छूटे। तो उसके लिए क्या क्या दुख के कारण है, मैं क्यों दुखी हो जाती हूँ, है उम्मीदों से, अपेक्षाओं से उसको खत्म करते चले जाएं, है ना। मुझे किसी से कोई उम्मीद रखनी नहीं है, मुझे किसी से कुछ अपेक्षा रखनी नहीं है। क्योंकि द्वापर से उम्मीदें, अपेक्षाएं रखते रखते जब पूरी नहीं हुई, तो मैं दुखी होती चली गई, दुखी होती चली गई। ये मेरे बच्चे हैं, मेरे लिए ऐसा करेंगे, ये मेरे हस्बैंड हैं, मेरे लिए ऐसा करेंगे, या ये मेरी वाइफ है, ये मेरे लिए ऐसा करेंगी, ये मेरी मदर इन लॉ है, ये मेरे लिए ऐसा करेंगी, ये मेरा भाई है, ये ऐसा करेगा। अच्छा ठीक है, भाभी ने नहीं करा तो भाई को तो करना चाहिए था, वो तो मेरा भाई था, उससे तो ये उम्मीद नहीं थी। तो ये एक पूरा चक्र है, चक्रव्यूह है उम्मीदों का, जो फंस जाते हैं। अब वही फिर छोटी छोटी बातें होती हैं, उन्हीं से दुखी हो करके, उसने ऐसा किया था, वो ही चैप्टर को बार बार रिपीट कर करके, याद कर करके दुखी होते रहते हैं। राइट। तो आज हम एक संकल्प करेंगे कि हम आज खुद को दुखों से लिबरेट करेंगे ना। जो हमने ये एक से करेंगे, एक साथ सारी चीजों से नहीं छूट सकते ना, क्योंकि इतने एकदम करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। धीरे धीरे करते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो उम्मीदें, अपेक्षा है ना, उनसे पूरे अंदर सूक्ष्म में जाके उनसे छूटेंगे, छोड़ेंगे उनको, कि हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। राइट। ऐसा एक हम ये भी प्रैक्टिस करेंगे। फिर बाबा ने हमको एक बात बताई कि हम ब्राह्मण हैं, तो हमको ये सच्चा सहज राजयोग का रास्ता सबको बताना है, कुछ ना कुछ समझाना है ना। तो हम जब ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों का काम क्या है कि ये सहज राजयोग और सच्चा है, तो ये रास्ता सबको बताना है ना। जब बाबा कहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, हमको सबका कल्याण करना है,
तो सच्चा सच्चा कल्याण कौन सा है? सच्चा सच्चा कल्याण ये है कि सबसे पहले सभी लोगों को, सभी आत्माओं को अपना परिचय मिले, वो अपने को तो जाने, है ना। अभी अपने को ही भूले पड़े हैं, फिर भगवान को जाने, फिर कैसे सब इतने डाउन हो गए हैं, तो कैसे अपने को वो रिचार्ज करें, उसको जाने, है ना। तो वो सबका कल्याण मुझ आत्मा को करना है, राइट। तो वो राजयोग सबको पता, क्योंकि राजयोग आत्मा को स्ट्रेंथन करता है ना। राजयोग आत्मा और परमात्मा का कम्युनिकेशन है, तो ये रास्ता सबको बताना है। राजयोग से जब मैं आत्मा परमात्मा को याद करती हूँ, तो उस हायर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी मुझ में ट्रांसफर होती है, और मैं फिर उनके लेवल पे आ जाती हूँ। ऑस्मोसिस होता है ना, किशमिश डाल देते हैं पानी के अंदर, रात भर डाल दो, तो पानी क्या है, हायर कंसंट्रेशन, उससे मॉलिक्यूल किशमिश में ट्रांसमिट हुए लोअर कंसंट्रेशन में, फिर बाद में किशमिश भी कैसी हो गई, उस लेवल पे आ गई। तो ऐसे ही जब मैं राजयोग का अभ्यास करती हूँ, मैं आत्मा परमात्मा से जुड़ती हूँ, तो बाबा से शक्ति लेते लेते मैं क्या हो जाती हूँ, मैं भी बाप समान बन जाती हूँ, है ना। जो बाबा में शक्तियां, वो सर्व शक्तियां मुझ में ट्रांसमिट हो जाती हैं। बस मेरे को लेना आना चाहिए कि मुझे कैसे लेना है। और फिर बाबा कहते हैं कि फिर हर चीज का बैलेंस भी बना के चलना है। राज क्या सिखाते हैं कि हर चीज का बैलेंस, राइट। जैसे कि आजकल क्या है, ऐसे डाइट्स आ गए ना कि सिर्फ फलाहार करो, फ्रूट्स खाओ, फिट रहना है, ये रहना है, लाइट रहना है, इस प्रकार का भोजन करो, ये करो। तो क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है ना, सब कहते हैं कि अल्कलाइन करना है, अल्कलाइन। अभी पानी भी कैसा पीना है, अल्कलाइन वाटर पीना है एक जी कटोरी जी चम्मच दीदी। लाल। है ना। तो फिर क्या होता है कि एसिड को खत्म करना है, मगर हमारे बॉडी के अंदर क्या है ना, उसमें एसिड भी है, राइट। हमारे अंदर भी एसिड होता है ना, पेट में एसिड है, तो हम एकदम एल्कलाइन करते करते हम एसिड को खत्म कर देते। तो फिर बहुत लोग जो वो डाइट करते हैं ना, तो उनको फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो बाबा फिर प्रॉब्लम होती है, तो फिर उनको वो डाइट वाले बताते हैं, नहीं आपको बिल्कुल ही एकदम फ्रूट्स डाइट पे नहीं आना, आपको बैलेंस बना के चलना है, आपको वो भी खाना, अन्न भी थोड़ा थोड़ा खाना, ऐसा करना है, बैलेंस बना के चलना है। तो बाबा भी कहते हैं राजयोग माना हर चीज का बैलेंस दिखाता है ना। क्योंकि जब हर चीज बैलेंस में होती, तभी वो चीज एकदम परफेक्ट होती है ना। आप सब्जी बना रहे हो, तो उसमें मसाले, मिर्च, नमक, ऑयल, वाटर, जब सब चीज बैलेंस में होती है, तब आपकी सब्जी एकदम परफेक्ट बनती है। अगर आप कुछ भी चीज ज्यादा कर दोगे, नमक ज्यादा कर दिया और बाकी सब बैलेंस में है, मगर नमक ज्यादा हो गया, तो भी फायदा नहीं, है ना। मिर्च ज्यादा कर दी तो भी फायदा नहीं, तो सभी क्या कहेंगे, अरे मिर्ची बहुत तेज है। बाकी चाहे नमक सही होगा, तेल सही होगा, मसाले सही होंगे, पानी सही होगा, वो डब्बा लिया। सब्जी कुक भी अच्छे से हुई होगी, मगर सब वो चीज नहीं देखेंगे, सब क्या देखेंगे, अरे मिर्ची बहुत तेज है, अरे नमक बहुत तेज है। इसलिए राजयोग जो है ये बैलेंस दिखाता डब्बा। है। बाबा कहते हैं कि हमारे जीवन में एक बैलेंस होना चाहिए, और वो हम राजयोग के अभ्यास से ही कर पाते हैं। फिर बाबा ने क्या कहा कि भल घर में रहो, परंतु शिव बाबा को याद करो। हमको याद ही तो करना है बाबा को, कहीं भी रहे मगर याद बाबा को करना है, घर में रहे, कुछ भी रहे।
याद शिव बाबा को करते, और फिर निश्चय होना चाहिए कि हम उनकी संतान हैं। जब वो निश्चय होगा ना कि हम उनकी संतान हैं, तो वो अंदर तक वो निश्चय जब रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो याद रहेगी, फिर याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। तो जब निश्चय ऊपर नीचे होता है ना, तो फिर क्या होता है कि खुशी का पारा भी ऊपर नीचे हो जाता है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया था मरकरी का, तो मरकरी होता है ना, तो भी उसका भी वो पारा ऊपर जाता है नीचे जाता है। बाबा ने कहा कि जब निश्चय में कमी आती है, ऊपर नीचे होती है, तो मुझ आत्मा की जो अवस्था होती है वो भी ऊपर नीचे हो जाती है। निश्चय कि वो मेरे पिता हैं। फिर आज बाबा ने क्या कहा कि जो पढ़ाई है बहुत सहज है, सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं। कौन से 2 अक्षर याद करने हैं? जो कल भी बाबा ने बताया, मन मनाभव मामिक हूँ। यानी कि बाबा और वर्षा, ना बाबा और वर्षा हम याद करें, है ना। और इतनी हमको अपनी अभ्यास करना है कि अंत समय में हमको बाबा ही याद आए और कुछ भी याद ना आए। और देखो आज बाबा ने माताओं को कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली कि आपको बाबा को गुरुओं का भी उद्धार करना है। तो किनके द्वारा? आप माताओं के द्वारा। तो आप माताओं के द्वारा बाबा गुरुओं का उद्धार करता है। तो हम अपनी उस इम्पोर्टेंस को समझे कि बाबा ने कितना ऊंचा चढ़ा दिया आपको, कि हमारे द्वारा बाबा गुरुओं का उद्धार कराएंगे। जो गुरु साधु सन्यासी स्त्री को एक उन्होंने टैग दिया, हिंदी में कहते थे कि स्त्री नागिन है, और उसको छोड़ करके वो जंगलों में चले गए। उनके लिए क्या कि हम आगे बढ़ नहीं सकते स्त्री के कारण। तो बाबा ने क्या कहा कि वो जिस अपनी सदगति के लिए, उद्धार के लिए स्त्री को इतना बुरा भला कहते थे और जंगलों में गए छोड़ के, मगर भगवान उन स्त्री के द्वारा ही, वो गुरु माँ, विश्व गुरु माँ के द्वारा ही उनका उद्धार करेंगे। तो बाबा हमको इतना ऊंचा चढ़ाते हैं, तो हम अपनी वैल्यू को जाने कि हम कौन हैं, किन गुरुओं का भी उद्धार भगवान हमारे द्वारा कराएगा। तो वो वैसा पात्र मुझको बनना है ना, कि जब बाबा मेरे द्वारा उद्धार, और बाबा ने कहा कि आप माता गुरु के बगैर कोई का उद्धार नहीं होना है ना। आप ही निमित्त हो, आप ही के द्वारा होगा, कोई और पर्सन के द्वारा किसी का उद्धार नहीं हो सकता, राइट। तो हम, आप माताओं के द्वारा किसी का उद्धार होने नहीं वाला, आपके द्वारा ही होगा। तो मुझको ऐसा वो लायक पात्र बनना है, ये नहीं कि बाबा ने कह दिया तो फिर उसका मुझे एफर्ट नहीं करना है। मुझे उसका एफर्ट करना है, पुरुषार्थ करना है कि कैसे मैं वो बन सकती हूँ ऐसे, है ना। तो वो हमको देखना है। फिर बाबा ने कहा कि हम कर्म योगी भी हैं। तो कर्म योगी माना कि हर कर्म करते हुए बाबा की याद रहे। कुछ भी कर्म कर रहे हैं ना, वॉकिंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर कर्म में आप बाबा की याद को ऐड कर, है ना। जैसे कोई भी चीज बनाई तो उसमें तड़का लगा के एकदम बढ़िया कर देते हैं ना, तो हर कर्म में बाबा की याद का तड़का ऐड हो जाए, तो वो कर्म कैसा हो जाएगा, एकदम परफेक्ट बन जाएगा वो कर्म। वो कर्म समर्थ कर्म बन जाएगा। बस मुझे क्या करना है, हर कर्म में बाबा की याद का तड़का लगा देना है। तो तड़का लगाना सबको आता है। जी। कोई कोई स्पेशलिस्ट होते हैं ना जो कुकिंग करते, नहीं नहीं तुम दाल बना दो, उबाल दो,
तड़का मैं नहीं लगाना है, मैं तड़का अच्छा लगाती हूँ। तो आप सभी बाबा की याद का तड़का लगाने में एक्सपर्ट हुए? जी दीदी। जी दीदी। वेरी गुड। तो हर कर्म में बाबा की याद का तड़का लगाते। तो बाबा ने कहा कि अब मैं जो सुनाता हूँ वही सुनो। तो पहली बात क्या है? मन मना भव। तो जो ये मन मना भव है ना, ये सबसे सिंपल उपाय बताया बाबा ने अपने विकर्मों को खत्म करने का। क्या? मन मना भव। तो आज बाबा ने वरदान दिया था, सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही भव। है ना? तो क्या है? सत्यता की हिम्मत। तो जब मेरे अंदर सत्यता है तो मैं क्या बन जाऊंगी? विश्वास का पात्र बन जाऊंगी। और जब मैं सबके लिए विश्वास का पात्र बन गई तो भगवान बाबा के लिए और जो ये हमारा ब्राह्मण परिवार है तो उसकी मैं क्या बन जाऊंगी? स्नेही बन जाऊंगी। तो विश्वास की नाव कौन सी है? सत्यता है। तो उसमें किसकी सत्यता चाहिए? दिल और दिमाग की सत्यता। राइट? यानी अंदर बाहर एक। जो दिल में वही मुख में, है ना? जो मन में संकल्प वही कर्म में आए। तो दिल और दिमाग की ईमानदारी, ऑनेस्टी, तो उस आत्मा के ऊपर बाप का और परिवार का ऑटोमेटिक दिल का प्यार और विश्वास होता है। हमको सबका विश्वास जीतने के लिए, प्यार लेने के लिए क्या करना है? बस दिल और दिमाग की ऑनेस्टी। सिंपल सी चीज। और जब हमको विश्वास सबका मिल जाता है तो हमको क्या होता है? अगर हम किसी पे ट्रस्ट है तो उसको हम हर चीज का एक्सेस दे देते हैं, है ना? तो विश्वास के कारण हमको फुल मिल जाते हैं। तो इसलिए सत्यता। और एक बात बाबा ने कहा कि सत्य को सिद्ध नहीं करो। सत्य कभी अपने को सिद्ध नहीं करता, वो समय पे ऑटोमेटिक सबके सामने आ जाता है। अभी सबको क्या हो रहा है कि हाँ समझ में नहीं आ रहा, मगर सत्य अपने आप सबके सामने आ जाएगा। खुद ही वो हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। सिद्धि स्वरूप यानी हर चीज उसकी सिद्ध है, सत्य है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तो हमको अपने जीवन में सत्यता को लेकर के आना है पूरी अंदर गहराई के साथ। थैंक ठीक यू। है, हम वैसे झूठ नहीं बोलते, मगर बाबा कहता है कि जो मन में जो मन में है वही बाहर। जो मैंने संकल्प किया वही मेरे कर्मों में आए। मैंने संकल्प किया कि आज मैं पूरा दिन बहुत व्यर्थ नहीं करूंगी, व्यर्थ संकल्प नहीं करूंगी। तो ये मेरा संकल्प था दिमाग में, और दिल से भी मैंने प्रतिज्ञा करी ऐसा। मैं कर्म में क्या हुआ उसके विपरीत हो गया। तो वहां पे सत्यता नहीं, ऑनेस्टी नहीं है, हम अपने से ईमानदार नहीं रह पाए। तो वो उस चीज का मेरे को अटेंशन देना है। अब स्लोगन है कि सबसे अधिक धनवान वह है जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। तो कुछ भी नहीं है, मगर जिसके पास पवित्रता है और शांति है वो सबसे अधिक धनवान है ना? जी। तो ये आज बाबा के मुरली का रिवीजन था। तो हम आज पूरा दिन इस बात पे, जो हमने मुरली सुनी, उनमें अलग अलग बातों पर अटेंशन देंगे। पहले तो आज पूरा दिन किसी भी बंधन में बंधेंगे, ठीक है?
ओम शांति। जी ओम दीदी, ओम शांति। शांति दीदी, थैंक यू ओम दीदी, थैंक यू शांति। बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम आंटी टेक शांति। केयर। ओम शांति।